जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 7 मार्च के डेली करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज की पॉजिटिविटी से अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। माधव फिर से पार्थ से कह रहे हैं, चिंताया जायते दुखम नानन्यथेति निश्चयी तया हिनः सुखी शांता सर्वत्र गलित स्पृहा। अर्थात चिंता से दुख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रिय साथियों, बात तो एकदम 100% सत्य है। जितना आप चिंतन करोगे, जितना आप चिंता करोगे उतना आपके जीवन में दुख बढ़ेगा। और जो चिंता और दुख को छोड़ के आगे बढ़ता है उससे मोह माया से दूर हो जाता है। अर्थात याद रखिएगा कि टेंशन लेना नहीं है कि एग्ज़ाम में हमें सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमें उस चिंता को हटाकर वर्तमान में हम अपने एग्ज़ाम के लिए कर क्या सकते हैं उस पर फोकस करना है। और मेरी बात बहुत गंभीर है, ध्यान से इसको विचार करिएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में आयोजित भारतीय सेना के जलथल रक्षा 2025 सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो द्वीप सुरक्षा को मजबूत करना। कल्याण साहू ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और शशि टंडन ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया। वेरी गुड शशि और कल्याण। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है? कुल 2 दिवस मनाए जाते हैं, जिसमें जन औषधि दिवस और राष्ट्रीय अनाज दिवस, ये दोनों दिवस मनाया जाता है। कब? तो 7 मार्च को, ठीक है। दोनों दिवस याद रखना है, जन औषधि दिवस और राष्ट्रीय अनाज दिवस। प्रधानमंत्री की पहल पर जो है जेनरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए, वर्तमान में जेनरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए धन्वंतरी योजना और बहुत सारी योजनाएं जो है आपका छत्तीसगढ़ शासन और केंद्र सरकार की भी बहुत सारी पहल रही है, जिससे कि जो बहुत महंगी महंगी दवाएं रहती हैं वो महंगी दवाओं से जो उपभोक्ता है, जो बीमार व्यक्ति है, उसको कम रेट में क्या मिल जाए, वही दवा या जो है जेनरिक के रूप में दवा जो है उन्हें उपलब्ध हो जाए। इसलिए सरकार ने इसकी पहल की है और बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। 100 रुपये की दवा होती है, मात्र 5 रुपये 10 रुपये की मिलती है और उसको जो है लोग लूटते हैं MRP में बेच के। सोच लो, 5 रुपये की दवा 100 रुपये में बेचेगा, 95 रुपये कमाया। और वही दवा को दिन भर में अगर मान के चलो 100 लोग को बेच दिया तो कितना हो गया? 9,500 कमा लेगा। हे प्रभु, क्या बताएं, ठीक है। चलो, साल 2019 में इस दिन को पहली बार मनाया गया था, 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 2021 में 1 मार्च से 7 मार्च तक पूरे सप्ताह जन औषधि सप्ताह के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। और राष्ट्रीय अनाज दिवस जो है 7 मार्च को राष्ट्रीय अनाज दिवस मनाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला देखें। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में वन्यजीव पुनर्वास और बचाव केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया है? तो आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इस वनतारा का जो है उद्घाटन किया है, जो कि कहाँ है? तो गुजरात के जामनगर में जो मुकेश अंबानी जी हैं उनके छोटे लड़के के द्वारा इसे बनाया गया है। जामनगर वनतारा का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने। और बेसिकली अगर देखें तो एक क्या है ये वनतारा? वनतारा एक जो है चिड़ियाघर है, जिसमें जो लुप्त प्राय प्रजाति है, संकटग्रस्त प्रजाति है, उनका देख रेख जो है और साथ ही साथ उनका क्या है, संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। उस क्षेत्र में अगर कहा जाए तो बहुत सारे ऐसे विलुप्त प्राय जो जीव है जो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, कहा जा सकता है कि प्रकृति में सर्वाइव कर रहे हैं, वो जीव जो है, जीव जंतु वहाँ पर अच्छी तरह से इस वनतारा चिड़ियाघर में उन्हें रखा जा रहा है, ठीक है। CT स्कैन, ICU सभी प्रकार की सुख सुविधा है भैया यहाँ वनतारा में, ठीक है। ये देखो मोदी जी सब जानवर लोग से मिले।
भारत और खालिस्तान ने जल सफाई और स्वच्छता क्षेत्र और अपशिष्ट प्रबंधन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो बता दूं मैं आपको कि भारत और नेपाल जो है ये अपने आप में बहुत अच्छे पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हम छोटा सा अगर नक्शा में देखें तो ये अपारा लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश, ये भूटान वाला देश और ये नेपाल। तो ये हो गया आपका इंडिया और ये हो गया नेपाल। तो नेपाल और इंडिया के बीच में क्या है, तो बहुत अच्छा मैत्रीय संबंध है। इसमें जो है जल सफाई और स्वच्छता और रेल भी लिख लो। ठीक है, ये रेल और अपशिष्ट प्रबंधन, इन सभी चीज़ों का क्या है, ज्ञापन इन्होंने एक दूसरे के साथ साझा किया है, जिसमें आप देखोगे तो एक दूसरे को सहयोगात्मक रूप से ये क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, जिसमें स्वच्छता, जल हो गया, आरोग्य क्षेत्र में हो गया, अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में हो गया, क्षमता निर्माण, मतलब एक दूसरे को प्रोटेक्ट, एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को जो है सहयोग प्रदान करेंगे। जैसे कि नेपाली जो गोरखा बटालियन है वो आज से नहीं, भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले भी, अंग्रेजों की सेना के बाद भारत आज़ाद हुआ 1947 में। 1947 में नेपाल जो है वो प्रॉपर भारत को क्या दिया था, अपना सेना की टुकड़ी दिया था। बोले कि ये बहुत ही ज़्यादा सशक्त और जो है क्या होते हैं, स्किल्ड रहते हैं गोरखा बटालियन वाले। तो बहुत ही मतलब पुराना संबंध है ना। और दोनों जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, और नेपाल और भारत के बीच में जो रेल मार्ग है, जिसमें क्या है आपका जयनगर और आपका बिजलपुरा है ना, और बर्दीबास रेल मार्ग है, 783.83 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है जोगबनी विराटनगर रेल स्टेशन। ठीक है, 2011 से मंजूरी मिल गई है, 2011-12 से 10-11 से 18 किलोमीटर का एरिया है। 18 किलोमीटर भारत से 18.6 किलोमीटर, नेपाल से जो है 13.5 किलोमीटर का ये जो है ब्रॉड गेज का लाइन बनाया जा रहा है। रक्सौल काठमांडू ब्रॉड गेज रेलवे मार्ग बनाया जा रहा है। तो ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में नई दिल्ली की में डेयरी क्षेत्र में स्थिरता और परिपत्रता प्राप्त पर कार्यशाला का उद्घाटन किया है। डेयरी क्षेत्र में कौन करेगा, तो अमित शाह जी इसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अमित शाह जी जो है इसका जो है क्या किए हैं, उद्घाटन किए हैं नई दिल्ली में डेयरी क्षेत्र में। किसानों की सशक्तता को बढ़ाना, देखो हर किसान के यहाँ देखोगे तो कहीं ना कहीं गाय, भैंस, ये सब चीज़ रखते हैं। और भारत डेयरी के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी होते जा रहा है, विश्व में 3रा नंबर है। और जो है आपका देखा जा सकता है कि डेयरी के क्षेत्र में, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, जैसे कि है आपका राष्ट्रीय गोकुल मिशन, डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई है, राज्य सहकारी डेयरी संघ है, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम है, डेयरी उद्यमिता विकास योजना है। तो इन सभी चीज़ों की जागरूकता बढ़ाई गई और किसानों को जो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में क्या किया जा रहा है, तो पुश किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। क्लियर, चलें आगे। और अमित शाह जी इसकी पहल कर रहे हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कुछ इसमें प्रावधान नहीं है कि जो है प्रॉफिट और सब्सिडी वगैरह नहीं दिया है ना, लेकिन इसका उद्घाटन किया है। और जैसे इसके नियम और नियमावली तैयार होगी वैसे मैं अपडेट करूंगा ना आपको सारी चीज़ें। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्कुलरिटी के लिए शहरों का गठबंधन का उद्देश्य नहीं है? टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा देना सही है, अपशिष्ट प्रबंधन का संसाधन दक्षता में सुधार करना सही है, शहरों के बीच सहयोग और ज्ञान का साझा करना सही है, वंचित वर्गों को शिक्षा प्रदान करना ये नहीं है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना सर्कुलेटरी जो है आपका शहरों के गठबंधन के लिए ज़रूरी है। क्या है सर्कुलेटरी शहरों का गठबंधन? मतलब कि कहा जा सकता है कि एक शहर को दूसरे शहर या एक राज्य से एक मतलब आसपास के प्रभावित क्षेत्रों को क्या करना, तो बढ़ावा देना, और किस क्षेत्र में विकास किया जा सकता है उस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाना। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में करना है तो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देना है। लाइक अगर हम बात करें टिकाऊ शहरी विकास, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको किस प्रकार से और मजबूत और सशक्त बनाया जाए, जिससे कि आगे आने वाले भविष्य के जनरेशन में लोग उसको प्रॉपर जो है क्या कर सकें, उसका उपभोग कर सके। अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन दक्षता में सुधार करना, मतलब कि क्या है कि जो हमारे एरिया वाइज कोई शहर का क्षेत्र का अपशिष्ट प्रबंधन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे,
कचरा आखिरकार खाली कहाँ होगा, और खाली होगा तो उस खाली को रिसाइकल कैसे किया जाएगा, और रिसाइकल कैसे किया जाएगा जिससे कि आसपास के वातावरण प्रदूषित ना हो। तो ये सब सारी चीज़ों के लिए अगर देखें तो उसे क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी के लिए शहरों का गठबंधन कहा जाता है। C3 टिकाऊ शहरी विकास, ज्ञान साझाकरण और निजी क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा देने वाला एक बहुराष्ट्रीय मंच है। इसी के माध्यम से जो है आपका अभी वर्तमान में शहरी आपका विकास के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। क्लियर है। चलो, भारत सरकार ने एशियाई शेरों की आबादी को संरक्षित करने को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना शुरू की है? तो प्रोजेक्ट लॉयन चालू किया भाई, प्रोजेक्ट लॉयन चालू किया गया है भारत में शेरों को बढ़ावा देने, एशियाई शेरों को जो है क्या करना, संरक्षित करने के लिए। अगर हम बात करें तो 2927.17 करोड़ की लागत से इन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है। 2020 में जनगणना हुई थी इनकी तो महज जो है 674 शेर थे भारत में। 2015 के अनुसार 29% की वृद्धि हुई थी, और इनको किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, इनको प्रॉपर प्रोटेक्शन देने के लिए, इनकी आहार का ख्याल रखने के लिए 2927.71 करोड़ रुपए का जो है क्या है लाया गया है आपका ये प्रोजेक्ट। और इससे क्या होगा मालूम है मेरे प्रिय साथियों, कि जो नुकसान हो रहे हैं शेरों को, नुकसान ज़्यादा इंसान से है। इंसान क्या कर रहा है, आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो उनका आवागमन बंद हो गया, उनका आवागमन बंद हो गया तो वहाँ पर क्या है, जो गौवंशी आपका जो चराई पशु है वो चराई पशु उस क्षेत्र में नहीं घूमेंगे। अब ये शहर के चक्कर में जो है शहर वाले उनको क्या है भगाते हैं, भगाने के साथ साथ जो है कई लोग अवैध रूप से क्या कर देते हैं, उनका शिकार कर देते हैं, उनको मार देते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हो रही है। तो ये गतिविधियों को ही दूर करने के लिए ये 2927.71 करोड़ रुपए का क्या हुआ है, तो टेंडर हुआ है। ठीक है, ये परियोजना लाया गया, मिशन लाया गया है, मिशन लॉयन। मिशन 300 का लक्ष्य किस क्षेत्र में 300 मिलियन लोगों तक बिजली पहुंचाना है? तो बता दूं, दूरस्थ क्षेत्र, दक्षिण नहीं उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्र जो है, यहाँ पर बिजली पानी ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा अभाव है। ठीक है, कई अगर इन्फ्लुएंसर लोग को देखोगे या ट्रैवलर लोग को देखोगे तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ की लड़कियाँ बोलती हैं कि हमारी शादी कर लो, ले चलो हमको यहाँ से। तो वहाँ की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है, बिजली की व्यवस्थाएं नहीं है, लोग अभी भी बहुत सारी जगह में जंगली जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे कि तेज और स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन करना यहाँ मुख्य उद्देश्य है 300 मिशन 300 का। कौन कौन इसको जो है फंडिंग करेगा? तो विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के द्वारा ये जो है क्या है, सहभागीदारी के द्वारा ये दोनों किया जाएगा। ठीक है, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन करना, सस्ती और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति करना, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड समाधान करना। मेन बात इस क्षेत्र में जो है क्या करना, बिजली की उपलब्धता कराना। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने 2025 चिली ओपन ATP 250 टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो ऋत्विक बोलीपल्ली और आपका निकोलस बेरियंटो संयुक्त राज्य अमेरिका की एक खिलाड़ी हैं जिनका ATP 125 चैलेंजिंग टेनिस टूर्नामेंट जीता है। इन्होंने आपका ब्रेंडन होल्ट नाम की है, ये अमेरिका की नाम का है, अमेरिका का है। विराट कोहली 301 दिवसीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं 7वें नंबर के। बानू मुश्ताक की हार्ट लैम्प नाम की पुस्तक को जो है बुकर के लिए चुना गया था। ठीक है, यूकी भांबरी और एलेक्सी पोपरीन ये दोनों दुबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है इन्होंने। पंचायती राज मंत्रालय सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किस मंत्रालय द्वारा लाया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश में हर जगह डिजिटल लाइब्रेरी बनाया जाएगा, 4 लाख रुपए का प्रावधान है। भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड नवरत्न का दर्जा इनको मिल गया है। उपरोक्त सभी नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के लिए जो है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रतिष्ठित शिक्षाविदों को 8वें विजिटर्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है? तो आपको इसका आंसर देना है। तो हमारा सत्र यहीं कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।